तो हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 9th का ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी जाना जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसमें क्या है। लिखा हुआ है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। यहाँ पे बोल रहा है कि सर एक पेड़ था, अब आंधी के मौसम में पेड़ तो टूटते रहते हैं, तो ये पेड़ भी टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ कि जैसे ये देखिए, ये पेड़ है, मान के चलिए ये पेड़ यहाँ से टूटा। अब टूटा हुआ ये जो पार्ट है वो ऐसे मुड़ा कि ये क्या हो गया, ग्राउंड में टच कर गया। समझिएगा, ये पेड़ इतना बड़ा था, टूटने के बाद पेड़ क्या हुआ, टच, ग्राउंड को टच कर गया। अब टच कर गया तो 100% ये कुछ दूरी पे टच किया होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, विथ एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, मतलब ग्राउंड के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। विथ इट लिखा हुआ है तो इट मतलब जमीन के कारण ही, जमीन से ही बोल रहा है। अब बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या बोल रहा है कि ट्री के फुट से और उसका टॉप टूटने के बाद, ये देखिए ये जो टॉप था, ये समझ सकते हैं ये टॉप था। अब ये टॉप जो है वो ऐसे करके टूट गया, तो टूटने के बाद ये टॉप कहाँ आ गया, जमीन में आ गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो कितना मीटर बोला है, 8 मीटर बोला है। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का क्या हाइट होगा, इसको निकालना है। ट्री का हाइट मतलब ये पूरा निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी AC, मतलब ट्री का जो हाइट है उसको क्या मान लिए, AC। और यहाँ पे लिखेंगे एंड लेट द पॉइंट ऑफ ब्रेक बी। मतलब अब हम लोग मान लेते हैं कि ट्री का हाइट पूरा AC है। अब वो किसी पॉइंट से टूटा होगा, तो मान के चलते हैं कि ये कौन सा पॉइंट से टूटा है, B पॉइंट से टूटा है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए कि जितना ये टूटा हुआ पार्ट है ये पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब अगर ये BC है तो ये भी क्या हो जाएगा, BC होगा। समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप लिखेंगे देन द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा लेंथी लिखिएगा, बिटवीन फुट एंड टॉप विल बी, क्या हो जाएगा। ये देखिए हम बोल रहे हैं कि ट्री का जो टॉप है और ये जो फुट है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिसको AC मानेंगे, जो कि कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। अब हम लोगों को अगर AB और BC पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ के निकाल देंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, ये थीटा है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। 6 में से कोई 2 फॉर्मूला जो होता है वो किसी क्वेश्चन में लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग टेन थीटा के बारे में बात करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हाइपोटेनस दिया था, इसीलिए हम लोग साइन का फॉर्मूला लगाए थे। इस क्वेश्चन में हम लोग टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, ABC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेन थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, दिख रहा है कि अगर हम लोग ये ट्राइंगल कंसीडर किए हैं तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा AB आ गया और बेस क्या हो जाएगा, AC। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो अगर नहीं भी आता तो हम आपको बता देते, एग्जाम में भूल जाइएगा तो कैसे निकालेंगे। साइन 30 होता है साइन 0 साइन 30 1/2, और cos 30 क्या होता है √3/2।
10 को निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करते हैं, √2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ पे 1030 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए बी क्या होता है, ए बी यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं तो ए बी को ए बी ही लिख देंगे और इसी हमारा क्या हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर आ जाएगा ए बी इंटू √3 इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 8 मीटर बाई √3। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ए बी नहीं निकालना, बी सी भी तो निकालना है ना। अब बी सी कैसे निकलेगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब देखिए समझिए ए बी क्या आ गया 8 मीटर बाई √3। अब हम लोगों को बी सी निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये निकालेंगे, ये मतलब देखिए ये दोनों इक्वल है तो अगर हम लोग ये निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो अब हम लोगों को इसी ट्रायंगल में, जैसे कि हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर सर आ गया, बेस दिया हुआ है, हम लोगों को हाइपोटेनस निकालना है। तो इसमें हम लोग फिर से अगर हम लोग cos 30 लगाएंगे, cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा में ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। हम लोगों को पता है कि cos 30 इक्वल टू या फिर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, बेस दिया हुआ है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है तो बेस AC हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और AC कितना है, तो AC सर 8 मीटर है और BC कितना है, BC तो सर निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इंटू √3 जो है वो 16 मीटर हो जाएगा। BC इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब हमारा AB निकल गया, अब हमारा BC निकल गया। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को सिर्फ दोनों को जोड़ना है तो ट्री का हाइट निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। हमको सिर्फ अभी दो वैल्यू चाहिए, ये और ये, तो लिखेंगे हेंस द हाइट HIGHT हाइट ऑफ द ट्री विल बी क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा। और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं, लिख दीजिए AB प्लस BC। अब यहाँ पे AB कितना है, AB है सर 8/√3 और BC कितना है 16/√3। तो दोनों का एलसीएम तो सेम होगा √3 और 8 और 16 जुड़ जाएगा, तो 8 और 16 कितना होता है 24/√3। अब हम लोग को ये चीज़ पता है कि √3 का वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने से क्या होगा कि ये √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। रेशनलाइज में तो होता क्या है कि इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस नंबर में डिनोमिनेटर है वही नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 24√3 और √3 क्या होता है 3 होता है, पता होना चाहिए। 3 काटे ना 24 8 बार में कटेगा, 8√3 मीटर जो है वो ट्री का हाइट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।